बच्चों, किन्हीं कारणों से हम अपनी रेगुलर पढ़ाई प्रारंभ करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। निराश नहीं होना है। हम सब ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से अपनी पढ़ाई को शुरू करने जा रहे हैं। इसका आज पहला लेसन है और जिसमें हम एक बहुत ही सुंदर पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। ये रही आपके सामने। पहले मैं आपको पोयम रिसाइट करके बताऊंगी। रिसाइट करना यानी पोयम को गाना, पढ़ना। उसके बाद मैं आपको इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगी और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को हम स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, thy transmuting lamp entrancing, wonders are its rays. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, and my evil into good. Teach me but once, and I will change all my clay into thy gold, all the sense lamps that I did light, suited into worries, sitting at the door of my soul, light thy transmuting lamp. तो चिल्ड्रन, आपने देखा कि किस तरह मैंने इस पोयम को आपको रिसाइट करके सुनाया। आपको पोयम को गीत की तरह गाकर पढ़ना है। एक्चुअली ये एक प्रार्थना है। ये जो पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर इस पोयम के माध्यम से ऑलमाइटी लॉर्ड से प्रार्थना कर कुछ कहना चाहते हैं और वे कक्षा 10 के बालक के रूप में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोयम। हम कविता का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं, इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। माई हाउस से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? द पोएट्स सोल, द पोएट्स बॉडी। कवि अपने शरीर को यहाँ पर हाउस की उपमा दे रहा है, घर की उपमा दे रहा है। और माय से मतलब है पोएट, कवि का जो हाउस है यानी कवि का बॉडी है। विद दाइन ओन हैंड्स, दाइन का मतलब है ईश्वर के। यहाँ दाइन का मतलब होता है तुम्हारे। तो कवि किससे बात कर रहा है? द पोएट इज टॉकिंग टू गॉड। द पोएट इज टॉकिंग टू गॉड। गॉड से कह रहा है कि आपके स्वयं के ओन यानी स्वतः, OWN ओन का मतलब होता है स्वयं के, स्वतः के। हैंड्स मतलब हाथों से। तो द पोएट एक्सपेक्ट्स गॉड, पोएट ईश्वर से ये उम्मीद करता है कि वो अपने हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, लव यानी प्रेम का और दाई यानी तुम्हारे यानी ईश्वर के प्रेम का, लैम्प यानी चिराग, दिया, लाइट यानी जलाना। यहाँ लाइट एज ए वर्ब यूज हुआ है। लाइट का तात्पर्य है जलाना। तो पोएट इन द फर्स्ट लाइन इज आस्किंग टू गॉड, ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे अंदर, मेरे हाउस यानी घर, या घर से मतलब है कवि का शरीर, कवि की आत्मा, कवि के शरीर के अंदर प्यार का दिया जो कि ईश्वर ही जला सकता है, वो जलाने की प्रार्थना रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से कर रहे हैं। Now in the next line, thy transmuting lamp entrancing, wondrous are its rays. Rays का अर्थ होता है किरणें। जब लैम्प को लाइट करने की बात हो रही है, the poet is asking Lord to light the lamp, और उस लैम्प में से जो रेज निकलेंगी, जो उसकी किरणें निकलेंगी, जो प्रकाशवान होगी, तो वो कैसी होंगी? वो वंडरस होंगी। वंडरस यानी जिनसे चमत्कार होगा, चमत्कारी किरणें होंगी वो, और उन चमत्कारी किरणों से पोएट के मन में और शरीर में और आत्मा में प्रेम का प्रवाह जो है वो बहना प्रारंभ हो जाएगा। ट्रांसमिट करना यानी उसके अंदर उतारना, एंट्रेंस यानी उसके शरीर के अंदर चमत्कारी किरणों का जो है प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। नाउ चेंज माय डार्कनेस टू द लाइट। अब जो ट्रांसम्यूटिंग होगी रेज के थ्रू, रेज यानी किरणों के थ्रू, उससे क्या होगा? ईश्वर से द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर आस्क, चेंज माय डार्कनेस। माय डार्कनेस मेरे अंदर का, डार्कनेस अंधकार, अंधेरा। यहाँ पर डार्कनेस शब्द का अर्थ अज्ञानता से है, इग्नोरेंस से है। जो इग्नोरेंस पोएट के मन में है,
जो उसके आत्मा में है, वो सारी इग्नोरेंस, वो सारी डार्कनेस चेंज हो जाएगी, किसमें? लाइट में चेंज हो जाएगी। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इविल इनटू गुड। और जो मेरे अंदर की इविल है, इविल बुराई, इविल का अर्थ होता है बुराई, वो गुड यानी अच्छाई में बदल जाएगी। तो पोएट इज आस्किंग लॉर्ड टू चेंज ऑल द डार्कनेस which is inside his body, which is inside his soul। उस डार्कनेस को किसमें चेंज करने की बात कर रहा है? वो लाइट में चेंज करने की, प्रकाश में। और यहाँ पे लाइट का तात्पर्य है नॉलेज से। So the poet wants to change the darkness into light, means ignorance into knowledge, and all evil into good। evil यानी बुराई, बुराई को अच्छाई में बदलने की बात कवि ईश्वर से कर रहे हैं कि ऐसा चिराग, ऐसा दिया, ऐसा प्रकाश प्रेमत में जला दीजिए जिससे मेरे अंतर आत्मा पे छुपी सारी बुराई अच्छाइयों पे बदल जाए, सारी अज्ञानता ज्ञान पे बदल जाए। Now touch me but once। टच मतलब होता है छूना। किसको, किससे छूना चाहता है? कवि चाहता है कि ईश्वर की आत्मा को एक बार टच कर ले, एक बार छू ले। But once and I will change। और ऐसा कहता है, ऐसा मानना है पोएट का कि if the God will touch him once, he will change। अगर गॉड उसे एक बार उसकी आत्मा को छू लेंगे, the poet will change himself। तो कवि अपने आप को बदल डालेंगे। All my clay into thy gold। All my clay, clay का मतलब होता है मिट्टी, जो कि बेकार मानी जाती है। तो पोएट इज आस्किंग कि if the God will touch him once, all his clay यानी उसके शरीर में या उसके मन में जितनी भी बेकार चीजें हैं, that will transmute into gold। वो गोल्ड में बदल जाएगी। मिट्टी जो है यानी बेकार चीजें जो है वो मूल्यवान, गोल्ड देखिए सोना जो है वो एक मूल्यवान वस्तु होती है, तो क्ले जो है जिसका कि कोई मूल्य नहीं माना जाता। बट इफ द गॉड विल टच हिम वंस, ईश्वर उन्हें एक बार छुएंगे तो उनके शरीर की सारी बुरी चीजें, बेकार चीजें मूल्यवान चीजों में बदल जाएंगी, जैसे कि एक गोल्ड धातु होती है। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट। सेंसेस का मतलब है यहाँ इंद्रियां। पॉइंट कह रहे हैं कि उनके पास जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब लाइट हो जाएंगी, वो सब प्रकाशमान हो जाएंगी, जो कि अभी तक शांत है, जिनमें कि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑल सेंसेस विल स्टार्ट वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी, सूटेड इनटू वरीज। और जो वरीज है, चिंताएं हैं, वो सब भी चेंज हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल। In this line, the poet is saying, sitting at the door of my soul। My soul, मेरी आत्मा। सोल का मतलब है यहाँ पर आत्मा से। तो मेरी आत्मा के द्वारे पर, डोर यानी द्वारा, दरवाजा। तो जो दरवाजा है आत्मा का, जहाँ से एंटर होते हैं, उसके ऊपर जो बैठे हैं, सिटिंग है, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि उस पर आकर लाइट दाई रेजरेक्टिंग लैम्प। तो उस पर आकर, मेरी आत्मा के द्वारे आकर, हे प्रभु, हे लॉर्ड ईश्वर, आप मेरे द्वारे, आत्मा के द्वारे आकर ये प्रकाश जो है इसको प्रज्वलित कर दीजिए, इसको लाइट कर दीजिए, रेजरेक्टिंग लैम्प, जिससे मेरे अंदर की सारी बुराइयां चेंज हो जाए अच्छाइयों में।